दोस्तों, हमने बचपन में स्कूल की किताबों में न्यूटन के ऊपर सेब गिरने के बारे में पढ़ा था। चाहे मैथ्स देख लो, फिजिक्स देख लो, कहीं ना कहीं न्यूटन मिल ही जाते हैं। न्यूटन के जन्म से पहले भी कई वैज्ञानिकों ने जन्म लिया, लेकिन किसी ने भी गिरते सेब के बारे में नहीं सोचा। लेकिन न्यूटन ने तो इस घटना के बाद ग्रेविटी की खोज ही कर दी। इस महान साइंटिस्ट ने अपने दम पर मॉडर्न साइंस का नक्शा ही बदल डाला। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं न्यूटन के बारे में कुछ रोचक बातें। आइजैक न्यूटन का जन्म पुरानी शैली में 4 जनवरी 1642 को हुआ माना जाता है और नई शैली की तिथि में 25 दिसंबर 1642 को हुआ माना जाता है। दरअसल उनके जन्म के समय इंग्लैंड ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को नहीं अपनाया था, इसलिए उनकी जन्म तिथि को क्रिसमस दिवस के रूप में दर्ज किया गया है। कहते हैं कि उनके जन्म के 3 महीने पहले ही उनके पिता की मौत हो गई थी। उनके पिता का नाम भी आइजैक न्यूटन ही था। उनकी मां के अनुसार न्यूटन इतना छोटा था कि 1/4 गैलन जितने छोटे मग में समा सकता था। न्यूटन के बारे में एक बात लोगों को हमेशा आश्चर्य में डालती है कि जिस वर्ष न्यूटन का जन्म हुआ था, उसी वर्ष मशहूर वैज्ञानिक गैलीलियो का निधन हुआ था। जन्म के 3 वर्ष बाद उनकी मां ने इन्हें नानी के पास छोड़कर दूसरी शादी कर ली। न्यूटन अपने सौतेले पिता को पसंद नहीं करते थे, इस कारण वे अपनी मां से भी दुश्मनी का भाव भी रखते थे। एक बार उन्होंने अपने मां और सौतेले पिता के घर को जलाने की धमकी भी दी थी। वैसे न्यूटन के पिता किसान थे, उनकी मां की भी खेती में ही रुचि थी, इस कारण वो न्यूटन को खेती करने के लिए प्रेरित करती थी। लेकिन न्यूटन को उनको तो पढ़ाई में ज्यादा दिलचस्पी थी। एक बार न्यूटन को स्कूल में किसी लड़के ने बुरी तरह पीटा। स्कूल में उन्हें मंदबुद्धि कहकर चिढ़ाया जाया करता था और बार बार नीचा दिखाया जाता था। न्यूटन उससे बदला लेने की इच्छा से प्रेरित होकर पढ़ने लगे और अपनी प्रतिभा से स्कूल के सबसे मेधावी छात्र बनकर उभरे। दोस्तों, आपने सुना होगा कि एक बार न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे थे तो उनके ऊपर सेब आकर गिरा था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सेब न्यूटन के ऊपर नहीं गिरा। दरअसल लोगों को चाशनी और मसाले लपेटकर बनाए गए किस्से पसंद हैं, तो समय के साथ सिर पर सेब गिरने की कहानी बना दी गई। हालांकि न्यूटन ने खुद इस कहानी के बारे में कभी नहीं लिखा। अलग अलग इतिहासकारों के इस बारे में अलग अलग मत हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार न्यूटन एक रात डिनर के बाद बगीचे में खड़े थे। वहां सामने सेब के पेड़ को देख रहे थे। अचानक एक सेब गिरा तो न्यूटन ने खूब माथापच्ची की। उन्होंने सोचा, सेब अगल बगल या ऊपर क्यों नहीं गया, ये नीचे ही क्यों गिरा? इसका मतलब इस धरती में कुछ तो ऐसा है जो इसे अपनी ओर खींच रहा है। और इसी ख्याल से न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज कर दी। रॉयल सोसाइटी के प्रमुख किथ मूर कहते हैं कि न्यूटन ने सेब गिरने की कहानी का सहारा आम लोगों को गुरुत्वाकर्षण क्या है यह समझाने के लिए लिया, और सिर पर सेब गिरने की कहानी तो बाद में बनाई गई। सिर्फ 22 साल की उम्र में ही न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज कर दी थी। जिस पेड़ से सेब गिरी थी, उस पेड़ की लकड़ी का एक टुकड़ा अंतरिक्ष में भेजा जा चुका है ताकि गुरुत्वाकर्षण बल की अवहेलना की जा सके और इस पेड़ को जीरो ग्रेविटी का एहसास हो सके। न्यूटन ने सबसे पहले अपनी पुस्तक प्रिंसिया में गति के नियमों का उल्लेख किया है, इसलिए इस वैज्ञानिक के सम्मान में गति के नियमों को न्यूटन के नियम भी कहा जाता है। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। न्यूटन का प्रथम नियम, जिसे जड़त्व का नियम कहा जाता है, इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता है। यानी कि जब तक किसी वस्तु पर कोई बल नहीं लगता, वो अपनी स्थिति नहीं बदलती। चलती है तो चलती रहेगी, रुकी है तो रुकी रहेगी। न्यूटन का दूसरा नियम, जिसे संवेग का नियम कहा जाता है, इसके अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। न्यूटन का तीसरा नियम, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है, इसके अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा प्रतिक्रिया होती है। दोस्तों, अब हम जानते हैं न्यूटन की जिंदगी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। न्यूटन उल्टे हाथ से यानी कि बाएं हाथ से लिखते थे। न्यूटन ने अपने सबसे पहले महत्वपूर्ण 3 नियमों की खोज उस समय की थी जब पूरी दुनिया में महामारी फैली हुई थी और सभी लोग अपने घरों में बैठे हुए थे। उस समय दुनिया में प्लेग की महामारी फैली हुई थी और न्यूटन बिल्कुल फ्री बैठे थे। उसी समय उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम, गति के 3 नियम और कैलकुलेशन, इन 3 नियमों की खोज कर दी थी।
तो देखा दोस्तों, न्यूटन ने किस प्रकार इस महामारी का फायदा उठाया था। आइजैक न्यूटन को कैलकुलस का आविष्कार करने में उतना ही समय लगा था जितना एक छात्र को इसे सीखने में लगता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि न्यूटन के मैथमेटिक्स सिद्धांत के कैलकुलेशंस में एक छोटी सी गलती थी जिसे 300 साल तक किसी ने नहीं पकड़ा। साल 1987 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के छात्र रॉबर्ट गेरिस्टो ने अपने असाइनमेंट के दौरान उन कैलकुलेशंस को दोहराया तो उनकी पकड़ में वह गलती आ गई। इस काम के लिए बाद में उस छात्र को सम्मान भी मिला। न्यूटन को विज्ञान के अलावा धर्मों में भी रुचि थी। उन्होंने जितने पेपर विज्ञान और मैथ्स पर नहीं लिखे जितने धर्मों पर लिखे हैं। न्यूटन 1 साल के लिए इंग्लैंड की पार्लियामेंट के सदस्य भी रहे। इस 1 साल के दौरान उन्होंने सिर्फ एक वाक्य बोला था। जानते हो दोस्तों, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने अपने साइड वाले से खिड़की बंद करने के लिए पूछा था। न्यूटन ने ही बताया था कि धरती सूर्य के चारों ओर गोलाकार नहीं बल्कि अंडाकार घूमती है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने कमरे में माइकल फेराडे, जेम्स मैक्सवेल जैसे वैज्ञानिकों के साथ ही आइजैक न्यूटन की तस्वीर भी लगा रखी थी। दोस्तों, आप सबने फेमस कंपनी एप्पल का नाम तो जरूर सुना होगा, भला उसे कौन नहीं जानता। और आपने उसका लोगो भी देखा होगा जो एक कटे हुए सेब की तरह दिखता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एप्पल कंपनी के पहले लोगो में न्यूटन की तस्वीर लगी थी और कंपनी ने न्यूटन को सम्मान देने के लिए एक प्रोडक्ट का नाम भी न्यूटन रखा था। जब चांद की यात्रा करके नील आर्मस्ट्रांग वापस लौटे तो उनसे पूछा गया कि किस वैज्ञानिक ने चांद पर पहुंचाया, तो उन्होंने न्यूटन का नाम लिया। कहा जाता है कि न्यूटन ने पहले ही बता दिया था कि यहूदी फिर से इजराइल को हासिल कर लेंगे और उनकी यह भविष्यवाणी सच साबित हुई। न्यूटन ने कहा था कि संसार 2060 से पहले खत्म नहीं होगा। न्यूटन ने आजीवन शादी नहीं की और वो कुंवारे ही मरे थे। 85 वर्ष की उम्र में इस महान वैज्ञानिक ने 31 मार्च 1727 को दुनिया को अलविदा कह दिया। न्यूटन की मौत के बाद उनके शरीर में भारी मात्रा में पारा पाया गया, जो शायद उनके रासायनिक व्यवसाय का ही परिणाम था। न्यूटन के कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए उनके अंतिम वर्षों में उनके रिश्तेदारों ने संपत्ति पर अधिकार कर लिया। न्यूटन के शव को वेस्टमिंस्टर हब्बे में दफनाया गया था। उनकी कब्र के ऊपर ही उनका स्मारक बनाया गया है। न्यूटन के सम्मान में बल के मात्रक का नाम न्यूटन रखा गया है। न्यूटन ने अपने दम पर मॉडल साइंस का नक्शा बदल दिया था। साल 2005 में हुए एक इंटरनेशनल सर्वे में न्यूटन को सर्वाधिक लोकप्रिय वैज्ञानिक ठहराया गया था। उम्मीद है दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। आपको यह वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।